सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम क्लास में। हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद के 20वें अध्याय से। और इस अध्याय का शीर्षक है महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। आइए श्रवण करते हैं। सारिका माता जी। हरे कृष्णा। श्री मैत्री उवाच भगवान अपि वैकुंठ साकं मच्चवता विभुः यज्ञे यज्ञपति तुष्ट यज्ञ भुक तम अभाषत। श्री मैत्री मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, महाराज पृथु द्वारा 99 अश्वमेध यज्ञों के संपन्न किए जाने से पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और वे यज्ञ स्थल में प्रकट हुए। उनके साथ राजा इंद्र भी थे। तब भगवान श्री विष्णु ने कहना आरंभ किया। लो भाई, पिछला अध्याय जिस पॉइंट पे समाप्त हुआ था, भगवान ने नए अध्याय को वो चीज ही पॉइंट को ही जड़ से खत्म कर दिया। क्या कहा जा रहा है कि जैसे ही पृथु महाराज ने 99 यज्ञ पूरे किए, भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए और वो यज्ञ भूमि में यज्ञ स्थली में प्रकट हो गए। और प्रकट होके उन्होंने इस प्रकार के शब्द किए, पर किसके साथ वो आए? इंद्र के साथ। भगवान ने कहा तुम दोनों में स्पर्धा चल रही थी ना, लो बेटा तुम भी चलो मेरे साथ। तो किसकी इच्छा पूरी हो गई? पृथु महाराज की इच्छा पूरी हो गई कि मेरे सामने इंद्र को आना है। भगवान ने इंद्र को ले आए और इंद्र की भी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि इंद्र को भय था ना कि अश्वमेध यज्ञ ना हो जाए, 100 यज्ञ पूरे ना हो जाए। तो यह भय था उन्हें। नेक्स्ट श्लोका प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच एष ते आकर्षित भंगम है मेध शतस्य क्षमापयतः आत्मानम् अमुष्य क्षन्तुम् अर्हसि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजा पृथु, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुम्हारे समय यज्ञ में विघ्न डाला है। अब वह मेरे साथ तुमसे क्षमा मांगने हेतु आया है, अतः उसे क्षमा कर। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पर भगवान विष्णु ने इस प्रकार के शब्द कहना शुरू किए। क्या कह रहे हैं भगवान विष्णु? भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मेरे प्रिय पृथु महाराज, और क्या कह रहे हैं? स्वर्ग के राजा इंद्रदेव, आपने अपना यह जो इतना सुंदर कार्य किया है, देखिए भगवान के शब्द हैं, 100वें यज्ञ के राजा पृथु, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुम्हारे 100वें यज्ञ में विघ्न डाला। भगवान कह रहे हैं मैं जानता हूँ बेटा कि तुमने जो 100 यज्ञ करने की कोशिश की, इसके 100वें यज्ञ में विघ्न डाल दिया है ये हमारे इंद्र। कौन है ये इंद्र? स्वर्ग के राजा है। अब वह मेरे साथ तुमसे क्षमा मांगने के लिए आए हैं, अतः उसे क्षमा करो। लो भाई, भगवान ले आए साथ में। चलो, तुम्हारा एक ही काम है, माफी मांगो और चिंता मत करो, मैं चल रहा हूँ साथ में। देखिए भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। वो गलती भी करे तो भी भगवान उसको हाथ पकड़ के, चल भाई चल, मैं चल रहा हूँ ना साथ में। बच्चा होता है ना, नहीं नहीं नहीं, डर लगता है डर लगता है, मम्मी क्या बोलती है, चल मैं हूं ना साथ में। इसीलिए कहा जाता है यदि भगवान के साथ का प्रेम में संबंध समझना है तो उसका एक ही रिलेशन है इस जगत में जिसके साथ हम समझ सकते हैं कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। और वो कौन सा संबंध है? एक माता और एक बच्चे का प्रेम। ओनली फॉर्म ऑफ, वो भी मात्र पॉइंट फॉर्म ऑफ प्योर लव है वो। पॉइंट कृष्ण प्रेम जितना, पर फिर भी समझना है तो जिस तरीके से माँ अनकंडीशनली अपने बच्चे को प्यार करती है, उसी तरीके से भगवान अपने भक्तों को प्यार करते हैं। तो भले ही इंद्र ने ऐसा विघ्न डाला, फिर भी वो उसको लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं हूँ साथ में, चलो। ऐसे वो पहले कह दिया और यहाँ पर आके पृथु को महाराज को क्या कह रहे हैं? पृथु महाराज तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला ना, लो आ गए हैं इंद्र, अब क्षमा मांगो इनसे और आप क्षमा कर दीजिए। तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय जी। इस श्लोक में आत्मानम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। योगी तथा ज्ञानी एक दूसरे को अथवा सामान्य पुरुष को भी आत्मा कहकर संबोधित करते हैं।
क्योंकि आध्यात्मवादी पुरुष जीवात्मा को शरीर कभी नहीं मानता, क्योंकि आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश होता है। अतः आत्मा तथा परम आत्मा में गुणात्मक अंतर नहीं होता। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, शरीर तो ब्रह्म आवरण मात्र है। अतः उन्नत आध्यात्मवादी व्यक्ति एक आत्मा तथा दूसरे आत्मा के बीच भेद नहीं देखता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस शब्द में, श्लोक में एक शब्द आता है जिसे कहते हैं आत्मा नाम। यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जितने भी योगी है, जितने भी ज्ञानी है, वो एक दूसरे को कैसे आत्मा कहकर संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियता पुरुष जीवात्मा को शरीर कभी नहीं मानता। जो लोग दिव्य स्थिति पर स्थिर होते हैं, जो एक दूसरे के गुणों को देखते हैं, वो कभी भी एक दूसरे को शरीर के स्तर पर नहीं समझते। समझ में आ रहा है? तो जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? इनकी आंखें देखते हैं, इनका चेहरा देखते हैं, इनके बाल देखते हैं, इनके कपड़े देखते हैं। परंतु हमें इस स्तर पे सामने वाले व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए, आत्मा के स्तर पे व्यक्ति को देखना चाहिए। क्योंकि आत्मा भगवान का अंश होता है, अतः आत्मा तथा परमात्मा में गुणात्मक अंतर नहीं होता। देखिए कितनी सुंदर बात प्रभुपाद कह रहे हैं। वे हमें बता रहे हैं क्योंकि आत्मा किसका अंश है? भगवान का अंश है। शरीर भगवान का अंश नहीं है, शरीर माता पिता का अंश है। सही है ना? आत्मा किसका अंश है? भगवान का अंश है। और इसीलिए परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। गुणात्मक, क्षमा करें, गुणात्मक अंतर नहीं होता, गुण एक ही है। समझा? शरीर अलग अलग है, परंतु क्योंकि हमारी आत्मा भगवान का अंश है, इसीलिए हमारी आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, शरीर को बाह्यावरण मात्र है, अतः सिद्ध इंद्रियातीत पुरुष स्वयं में तथा अन्य में भेद नहीं मानता। यह जो पुरुष होगा, जो कि ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, जो ब्रह्म आवरण मात्र के शरीर को सब कुछ नहीं मानता। हम यह शरीर को सब कुछ मानते हैं ना? व्यक्ति के जाने के बाद हम दुख क्यों प्रकट करते हैं? कारण क्या है दुख प्रकट करने का? कि वह व्यक्ति शरीर त्याग दिया। अरे शरीर यहीं पर है, उससे प्रेम कर रहे हो आप, मेरा अब क्या होगा इस व्यक्ति के जाने के बाद? परंतु जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, जो दिव्य स्थिति पर स्थित होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे को इस शरीर के आवरण से ढके होने से भेद नहीं करते, आपस में भेद नहीं करते हैं। आइए तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। पढ़ें? जी माता जी। सुधिय साधुव लोके नरदेव नरोत्तमा नाभिदुहान्ति भूतेभ्यो यहिर्नात्मा कलेवरम। हे राजन, जो व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान तथा दूसरों का शुभ करने हेतु उद्यत होता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ समझा जाता है। सिद्ध पुरुष कभी दूसरों से बैर नहीं करता। जो अग्रगण्य बुद्धिमान है, वे यह भली भांति जानते हैं कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बनाने तो जूस। यहाँ पर पृथु महर्षि से भगवान विष्णु यह आदेश देते हुए उन्हें समझा रहे। क्या समझा रहे हैं? कि जो व्यक्ति बुद्धिमानी होता है तथा दूसरों का शुभ चिंतक होता है, पहली बात तो बुद्धिमानी होता है, ऊपर से दूसरों के बारे में शुभ चिंतक होता है, चिंतन करता है दूसरे व्यक्तियों का, वह मनुष्य में श्रेष्ठ समझा जाता है। क्या समझा जाता है ऐसे व्यक्ति को? मनुष्य में श्रेष्ठ, वह डेवलप्ड, मनुष्य में सबसे सर्वोपरि माना जाता है। क्यों ऐसा? सिद्ध पुरुष कभी दूसरों से बैर नहीं करते। सिद्ध पुरुष किससे बैर नहीं करते? दूसरों से। क्योंकि वह सिद्ध पुरुष है, वो कभी भी किसी और से बैर नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, उनके हृदय में ईर्ष्या नहीं होगी। हम देखते हैं ना, हमेशा हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, परंतु जो सिद्ध पुरुष होगा वो एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेगा। जो अग्रण्य बुद्धिमान है, वे यह भली भांति जानते हैं कि वह यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न। तो ये जितने भी लोग डेवलप्ड, एडवांस्ड है, उच्च स्तर पे है अपनी बुद्धि को लेकर, जिनकी बुद्धि बहुत विकसित हो चुकी है, वे हमेशा यह समझते हैं शरीर अलग है और आत्मा अलग।
इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु के लिए हमें डरना नहीं चाहिए। हमें डर किस बात का होता है कि हम इस शरीर को त्याग देंगे, परंतु समझना चाहिए कि हम इस शरीर को जो कि टेम्पररी था उसको त्याग के जा रहे हैं। अभी आप होटल के रूम में जाओगे और उसको खाली करते वक्त रोगे, हाय मेरा घर छूट रहा है, हाय मेरा घर छूट रहा है। अरे होटल में गए थे, होटल का कमरा खाली तो करना है, उधर थोड़ी ना जीवन पर्यंत रहना है। कुछ समय के लिए गए थे कार्य करने के लिए, वापस जाना है अपने घर। उसी तरीके शरीर को हमने प्राप्त किया था अपना कार्य करने के लिए, कर्म काटने के लिए, भक्ति करके भगवान के धाम वापस जाना है, जो हमारा शाश्वत घर है। तो जो बुद्धिमानी व्यक्ति होगा ना, वो भेद नहीं करेगा, क्षमा करिए, वे भेद समझेगा कि क्या आत्मा होती है और क्या शरीर। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जय। सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि यदि कोई पागल आदमी किसी की हत्या कर देता है तो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा भी उसे क्षमा दे दी जाती है। भाव यह है कि जीवात्मा सदैव शुद्ध होता है, क्योंकि वह तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश होता है। जब वह भौतिक शक्ति के चंगुल में पड़ जाता है तो वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का शिकार बन जाता है। वह जो कुछ भी करता है भौतिक प्रकृति के वश में होकर करता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। देह रूपी नगर का स्वामी देहबद्ध जीवात्मा कर्म अथवा कर्म फल को नहीं रचता और न किसी को कर्म करने हेतु प्रेरित करता है। यह सब भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हाँ, हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद हमें बड़ा सुंदर से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सामान्य जीवन में यदि कोई पागल व्यक्ति जाकर किसी की हत्या कर देता है तो जो हाई कोर्ट के जज है वो भी उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये क्या है, ये पागल आदमी है, इसका बुद्धि, इसका मन जो है वो स्थिर नहीं है। अब आइडिया क्या है, आइडिया कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि हम जो जीवात्मा है हम भगवान के ही अंश है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंश है। परंतु जब हम इस भौतिक संसार के चुंगल में फंस जाते हैं, आके फंसते हैं, तो हम तीनों गुणों में फंस जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? हम सब भगवान के ही अंश है, पर भौतिक संसार में आते ही हम इन तीनों गुणों में फंस जाते हैं। और इसीलिए हम जब भी कुछ करते हैं तो इस भौतिक संसार के असर में करते हैं, भौतिक संसार के गुणों के प्रभाव के कारण करते हैं। कई बार हम कहते हैं पता नहीं यार मैंने ऐसे काम कैसे कर दिया, नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, परंतु समझ नहीं आया मैंने ऐसा काम कैसे कर दिया। समझ आ रहा है आप सभी को? है ना? तो ये किसके प्रभाव में होता है? आपकी बुद्धि ने नहीं, ये भौतिक प्रकृति का प्रभाव है कि आप ऐसा काम कर बैठे। अब श्री प्रभुपाद यहाँ पर भगवत गीता के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक को कोट करते हुए कह रहे हैं क्या, कि देह रूपी नगरी का स्वामी देहबद्ध जीवात्मा है। ये जो देह रूपी नगरी है, ये जो शरीर है, इसका मालिक कौन है बताइए? देहबद्ध जीवात्मा। हमें बद्ध कहा जाता है, हम फॉलन सोल, हम क्या है बताइए? बद्ध जीव है, हम फॉलन सोल है। अब लोगों को ये सब बातें सुनना अच्छा नहीं लगता है कि हम काहे को फॉलन सोल है भाई, हम तो उच्चतर जीव है, हम तो पहुंची हुई चीज है। नहीं, बट असल में हम जीवात्मा जो है हम निम्न है, हम निकृष्ट है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा अपनी इंद्र तृप्ति में लगा रहते हैं, अपने पूजा मान प्रतिष्ठा लाभ में लगे रहते हैं, भगवान के साथ जो हमारा संबंध था वो भूल चुके हैं। और बद्ध का अर्थ क्या होता है? उसको कितना भी ऊपर ले जाने का प्रयास करो फिर से आके वो गिरता है। जैसे कि सुअर होता है, सुअर को आप हलवा दे दो देसी घी का, क्या वो लेगा या भिष्टा लेगा? गर्मा गर्म भिष्टा लेगा वो कि गर्मा गर्म हलवा लेगा बताइए? निष्ठा ही वो लेगा। हाँ, उसको आप कितना भी उठा के नहला धुला के तैयार कर दो, सजा दो, फिर भी वो क्या करेगा? फिर भी वो भिष्टा ही खाएगा। ये क्या है? ये प्रभाव है, ये स्वभाव है उसका, और स्वभाव के वश वो फंसा हुआ है। इसीलिए जो जीवात्मा को बद्ध कहा जाता है, उसको बद्ध कहने का यही कारण है, क्योंकि हमें कितना भी उठाने की कोशिश किया जाए हम फिर से गिरेंगे, इसीलिए हमें बद्ध जीवात्मा कहा जाता है।
समझ में आ रहा है आप सभी को, है ना? अब क्या कहा जा रहा है आगे कि कर्म अथवा कर्म फल को नहीं रचता और ना किसी को कर्म में प्रवृत्त करता है। वो क्या करता है? कर्म नहीं रचता, कर्म फल भी नहीं रचता, और ना ही किसी तरह के कर्म में प्रवृत्त करता है अपने आप को, ना ही की तरह की किसी भी कर्म में वो एंगेज होता है। तो क्या करता है वो? यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा रचित है। वो कुछ नहीं करता, हम अपने कर्म नहीं करते या कर्मों द्वारा फंसते नहीं, ये सब प्रकृति का खेल है ना? अब आप बताइए, आज के समय पर इतना इतना बुरा कार्य हो रहा है। जैसे कि हमने एक केस पढ़ा सुना था कि एक पुरुष ने अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उसके 32 टुकड़े काट के उसको इधर उधर, उसके शरीर के एक एक टुकड़े वो अलग अलग शरीर जगह पे डाल के आया। क्या एक सामान्य पुरुष जिसका बुद्धि स्थिर होगा वो ऐसा काम करेगा? नहीं। यह जो कार्य किया है उसी से समझ आता है कि यह उसका नहीं, उसका बुद्धि फेर गई थी। ये भौतिक प्रकृति इतनी प्रभावशाली है कि आप कितना भी सोचो कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो प्रोटेक्टेड हूँ, मैं तो सेफ हूँ, मैंने तो कुछ गलत काम नहीं कर सकता, मैं एकदम अच्छा आदमी हूँ, बहुत अच्छे परिवार से हूँ, बहुत अच्छे संस्कार है, तो भौतिक प्रकृति आपकी बुद्धि को ऐसा फेर देगी कि सब कुछ संसार का हम भूल जाते हैं और गलत काम कर बैठते हैं। इसीलिए कभी भी हमें विनम्रता रखनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आपके भक्तों के संग में तथा आपके शरणों में रखिए हमें, और कुछ मत कीजिए, हम और कुछ नहीं चाहते, और इस भौतिक प्रकृति के प्रभाव से बचाए रखिए हम। आगे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, वास्तव में जीवात्मा या आत्मा कुछ नहीं करता, सब कुछ प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर होता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि असल में क्या है, सीक्रेट बता रहे हैं, हम जो जीवात्मा है हम कुछ भी नहीं करते, हम भौतिक प्रकृति के प्रभाव में आकर सब कुछ करते हैं। समझ में आ रहा है? एक लड़की होती है जो कि शादी के लिए बचपन से मना करती, नहीं नहीं शादी नहीं करना, शादी नहीं करना, मैं नहीं करूंगी शादी, मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जाऊंगी। और वही समय आने पर प्रकृति उसका फेरा ऐसे पलटती है, वो पीछे पड़ती है, कराओ जल्दी कराओ जल्दी कराओ, इससे कराओ नहीं तो भाग जाऊंगी, भाग जाऊंगी, सोच लो भाग ही जाऊंगी। यह प्रकृति होती है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि मनुष्य कुछ भी नहीं करता, वह प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर, जो 3 प्रकृति के गुण है उसके वशीभूत होकर वह फंस जाता है। जैसे कि यहाँ पर जब मनुष्य रोगी होता है तो रोग के लक्षण समस्त प्रकार की पीड़ा के कारण बन जाते है ना? जब एक व्यक्ति को रोग होता है तो कोई भी शरीर में दर्द हो, उससे वो बीमारी और ज्यादा महसूस होने लगती है। हर एक चीज का जो सिम्टम आएगा हम बोलेंगे हाँ इसी बीमारी का है, हाँ इसी बीमारी का सिम्टम है ना? उसी तरीके से जो दिव्य चेतना या कृष्ण चेतना में उन्नत है, वे न तो आत्मा से ईर्ष्या करते हैं और न प्रकृति के गुणों के अधीन आत्मा के कार्यों से। देखिए प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दिव्य चेतना में है या फिर ऐसे व्यक्ति जो कि कृष्ण चेतना में है, वो क्या है, उन्नत है, डेवलप्ड है, आगे बढ़े हुए हैं जीवन में, और वे कभी भी किसी आत्मा से ईर्ष्या नहीं करते। मतलब आप जैसे कोई भी व्यक्ति क्यों ना, वो किसी भी आत्मा से ईर्ष्या नहीं करते, और वो भौतिक प्रकृति के गुणों से भी ईर्ष्या नहीं करते। हमें लगता है ना मन में कई बार कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, और वो व्यक्ति इतना बुरा, इतना दुष्ट, इतना गलत कार्य करता है फिर भी उसके साथ अच्छा होता रहता है। ये भौतिक प्रकृति के गुण है कि उसको इस प्रकार का सब कुछ मिल रहा है इस संसार में। आपको दुख मिल रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि आप बुरे हो, आपके कर्म यहाँ पर कट रहे हैं और आप भी कुछ नहीं करते या वो कुछ नहीं करता, भौतिक प्रकृति समय अनुसार यह सारे कार्य करवाने, है ना? अब आगे बताया जा रहा है, उन्नत इंद्रियातीत पुरुष सुधिया कहलाता है। सुधि के कई अर्थ होता है। अब जो उन्नत व्यक्ति होता है, जो इंद्रियातीत होता है व्यक्ति, जो अपनी चेतना में विकसित हो गया होता है, उसे सुधिया कहता है। सुधि का अर्थ क्या है, बुद्धि, अत्यंत उन्नत तथा भक्त। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास बुद्धि हो, वो जीवन में बहुत उन्नत है या वो भगवान की भक्ति करता है, तब उसे सुधिया कहा जाता है। जो भक्त है और बुद्धि से अत्यंत उन्नत भी, वह आत्मा का शरीर से
विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करता। क्या कहा जा रहा है? ऐसा व्यक्ति जो कि भक्त है और उसकी बुद्धि भी बहुत अच्छी है, उन्नत भक्ति है, तो वह आत्मा या शरीर के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता। वो कभी भी किसी भी आत्मा के खिलाफ या फिर किसी भी शरीर के खिलाफ कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। समझ आ रहा है ना? पर जिसकी बुद्धि विकसित नहीं है, जिसका बुद्धि सही जगह नहीं है, वो गलत कार्य कर बैठेगा। यदि कोई त्रुटि होती है तो वह क्षमा कर देता है। यदि कोई बुद्धिमानी व्यक्ति है, विकसित व्यक्ति, पहली बात तो वो किसी के लिए गलत नहीं करेगा, और अगर किसी ने कोई उनके लिए गलत कर दिया तो तुरंत क्षमा कर देता है। कहा गया है कि क्षमा आत्मज्ञानी सिद्धि पुरुष का गुण है। यदि आप आत्मज्ञानी हो तो आप क्षमा कर दोगे। Forgiveness is the quality of advancing in spiritual knowledge. यदि आप कहते हो कि आप अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर रहे हो, या आप जानना चाहते हो कि क्या मैं आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर रहा हूं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपके अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए। क्या क्षमा का भाव आसान है? ऊपर से बोल के फिर भी आप बोल दोगे हाँ हाँ ठीक है क्षमा कर दिया, पर जो अंदर आग लगी रहती है ना, उसको चुप करना, उसको शांत करना बहुत मुश्किल। और क्षमा किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए किया जाता है, ताकि हम शांति से अपना जीवन बिताएं। ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। 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 किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ कहना है? अच्छे से एक्सप्लेन किया माता जी आपने, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। आज शाम को क्लास करेंगे फिर। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। जय।